संस्थाओं से आए हुए तथा काशी विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों से पधारे हुए विद्वद्गण, छात्रगण, छात्राओं, अब कार्यक्रम का अवसान काल है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूँगा कुछ। मैं केवल 2-3 बिंदुओं की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अन्य विज्ञान के विद्वान भी आए हैं। जैसा कि हमारे पांडे जी ने कहा, एक पांडे ने कह दिया तो दूसरे पांडे को मानना पड़ेगा। इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैं भी ना तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, ना वेद का विद्यार्थी, बस केवल पांडे। बिना वेद की कल्पना कैसे करें? तो मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आज महामना की आत्मा अत्यंत प्रफुल्लित होगी, क्योंकि उनकी संकल्पना थी कि एक मंच पर हमारी प्राच्य विद्या के और आधुनिक विद्या के विद्वान एक साथ एकत्रित हों और उस पर मनन करें। ये अवसर आज उपस्थित हुआ है। निश्चय ही महामना आज बहुत प्रसन्न होंगे। मैं वेद पर बहुत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। विज्ञान का भी उसमें फुट आ चुका। वेद में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो न केवल अभी विज्ञान के लोगों ने उसको सुलझाया है, न वेद के विद्वानों ने उस पर ध्यान दिया है। मैं 1-2 बिंदुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करके दोनों से अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा करें। संभव है मेरा प्रश्न मूर्खता का भी हो सकता है। वेद ने अभी जल की पंच महाभूतों की सबकी चर्चा हुई। जल के लिए सत्ता ब्राह्मण ने कहा त्रय आपा। आज तक विज्ञान में 2 अवयव जल के ढूंढे हैं, उनको लेबोरेटरी में प्रूव भी किया है कि 2 अवयवों से जल बनता है। सत्ता ब्राह्मण कहता है त्रय आपा, 3 अवयव है, और तैत्रीय ब्राह्मण कहता है चतुष्टय आपा, 4 अवयव हैं जल के। जो वेद कहता है तो ये निरर्थक तो होगा नहीं। इस पर पुनः मैं विज्ञान के विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विषय पर ध्यान दें कि 2 अवयव जो ज्ञात हैं उनके भी 2 अवयव हैं, या इससे भिन्न कोई अवयव हैं, या इन अवयवों को किसी अन्य रूप में व्याख्यायित किया जाए। ये वेद के विद्वान के साथ और आधुनिक विज्ञान के लोग बैठ करके निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि पांडे जी ने भी इस बात के लिए बहुत सावधान किया है कि हम उन्हीं के पास जाएं, वो हमारे पास न आवे, ऐसा ना हो। दोनों लोग बैठ करके चिंतन करें कि हम अपनी सीमा रेखा से बाहर भी न जाएं और विज्ञान से परे भी न रहें। इसी प्रकार आपने अग्नियों की बड़ी चर्चा की थी। मैं सिर्फ 4 अग्नि की बात करता हूं। जो सूर्य की अग्नि है, जिसको शुचि कहा गया, जो जल की अग्नि है जिसे पावक कहा गया, जो वायु की अग्नि है उसको भूताग्नि कहा गया,